आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो प्रोग्रामिंग में अक्सर लोगों को ना थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है। इस टॉपिक का नाम है रिकर्जन और मैंने देखा है कि बिगिनर्स को ये समझने में थोड़ा सा मसला होता है, इसलिए हम इसको सिंपल और इजी एग्जाम्पल के साथ समझेंगे ताकि आप सबको एक ही बारी में ये समझ आ जाए। तो चलें शुरू करते हैं। तो यार अगर रिकर्जन की हम ना डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। इसकी डेफिनेशन क्या है कि रिकर्जन प्रोग्रामिंग की वो टेक्निक है जिसके अंदर एक फंक्शन बार बार खुद को कॉल करता है। अब वो बार बार कॉल करना किसी भी वजह से हो सकता है, लेकिन उस बार बार के कॉल करने के अंदर आप दो टाइप के चेक्स लगाते हो। एक को हम कहते हैं बेस केस का चेक और दूसरे को हम कहते हैं रिकर्सिव केस या रिकर्सिव कॉल का चेक। दोनों में फर्क क्या है? बेस केस का चेक ये होता है कि भाई आपकी जो रिकर्सिव कॉल है या जो आपका फंक्शन है वो इधर एंड हो जाना चाहिए या नहीं। और रिकर्सिव कॉल का जो चेक होता है वो क्या होता है कि आपका फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर दोबारा कॉल होना चाहिए या नहीं। अब हर एक प्रॉब्लम के अंदर ये दोनों केसेस डिफरेंट होते हैं। यानी अगर मेरे पास प्रॉब्लम ए है और प्रॉब्लम बी है, दोनों के बेस केसेस अलग होंगे और दोनों के रिकर्सिव केसेस भी अलग होंगे। दोनों के सेम नहीं हो सकते हैं सेम हो, लेकिन 99% ऑफ केसेस में ये दोनों डिफरेंट होंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे अपने ज़माने कदीम की एग्जांपल के साथ, जिसमें हम एक फैक्टोरियल फाइंड करते हैं किसी भी नंबर का यूजिंग रिकर्जन। आप क्या करते हैं, आप एक फंक्शन बनाते हैं फैक्टोरियल के नेम के साथ या किसी भी नेम के साथ, उसको एक नंबर पास करते हैं और फिर आप रिकर्जन का यूज़ करके उस नंबर का फैक्टोरियल निकालते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है ये आपको पता ही होगा कि उसी नंबर को उससे पिछले सारे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते रहते हैं जब तक 1 नहीं आ जाता। जैसे कि अगर 5 का फैक्टोरियल लेंगे तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3, 2 और 1 के साथ। तो मैंने पहले आपको बताया कि जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी उसके अंदर आपके पास दो केसेस होंगे, या आपका बेस केस आएगा या आपका रिकर्सिव केस आएगा। आपके पास जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी आपने प्रॉब्लम को उठाना है, अपने सामने रखना है और आपने देखना है कि उसके अंदर उसका बेस केस क्या है और उसका रिकर्सिव केस क्या है। अब लाजमी नहीं कि दोनों एक ही हों, ये याद रखें। हो सकता है एक प्रॉब्लम के अंदर बेस केसेस एक या एक से ज़्यादा हो सकता है एक प्रॉब्लम के अंदर रिकर्सिव केसेस एक या एक से ज़्यादा हों, और हो सकता है कि एक प्रॉब्लम के अंदर दोनों बेस केस और रिकर्सिव केस दोनों ही एक या एक से ज़्यादा हों। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि आपकी प्रॉब्लम के अंदर बेस केस कौन सा या कौन से हैं और रिकर्सिव केसेस कौन से हैं या कौन सा है। तो हमने क्या किया, हमने अपनी फैक्टोरियल वाली प्रॉब्लम को अपने सामने रख लिया कि भाई 5 का फैक्टोरियल लेना है हमने, तो 5 को सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आप अगर इस प्रॉब्लम को गौर से देखो तो इसके अंदर हमारा स्टॉपिंग पॉइंट क्या है, कौन सा ऐसा पॉइंट आया जिस पे हमें पता चल गया कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया। वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट 1 है। जैसे ही हमारे पास 1 रिसीव हुआ हमें पता चल गया कि भाई जो पीछे सीक्वेंस ऑफ नंबर्स था वो एंड हो गया। तो अब हम अपना फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। तो आपका बेस केस क्या हुआ, आपका बेस केस ये हुआ कि नंबर जब 1 हो जाए। अब मैं ये बिल्कुल सिंपली बोल रहा हूँ, हम जब इसको प्रोग्राम करेंगे तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। और इसमें रिकर्सिव केसेस क्या है, रिकर्सिव केसेस बाकी सारे हैं, 1 के अलावा बाकी सारे केसेस रिकर्सिव हैं। यानी अगर हमारे पास 5 आया तो फंक्शन को दोबारा चलाओ, क्यों, क्योंकि हमें इससे छोटा नंबर चाहिए। फिर 4 आया, अभी भी 1 नहीं है, दोबारा चलाओ। फिर जब तक 1 नहीं आ जाता तो इसको दोबारा चलाते रहो। और इसके अंदर ना हम एक और बेस केस ऐड कर देते हैं जिसको कहते हैं 0, कि अगर किसी शख्स ने 0 एंटर किया या इस फंक्शन को 0 भेजा गया तो तब भी ये एंड हो जाएगा। अब 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। ये 0 का फैक्टोरियल 1 क्यों होता है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप जाके सर्च कर लें क्यों होता है, आपको पता चल जाएगा। लेकिन हम बेस केस के अंदर 0 को भी ऐड कर देते हैं क्योंकि 0 का भी फैक्टोरियल 1 होता है और 1 का भी फैक्टोरियल 1 होता है। और एक वजह यह भी है कि 1 के बाद हमने किसी नंबर के साथ 1 को मल्टीप्लाई नहीं करना होता, इसलिए 1 का फैक्टोरियल 1 ही है। तो हमें पता चल गया कि हमारी बेस और रिकर्सिव केसेस कौन सी हैं। बेस केस हमारा 0, 1, रिकर्सिव केस 0, 1 के अलावा सारे। तो अब हम इसको प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्राम करने का तरीका क्या होगा कि हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं इसका नाम फैक्टोरियल रख दूंगा और इसको कोई भी एक इंटीजर पास कर दूंगा। तो जब हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया तो हम सबसे पहले काम क्या करेंगे कि हम अपने बेस केस को रिजॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे कि भाई हमारा जो भी बेस केस होगा उसकी कंडीशन लगाएंगे और बेस केस पे इस फंक्शन को या तो रिटर्न करेंगे या जो भी हमने करना होगा वो करेंगे। हमारे केस में क्या था कि बेस केस क्या था, 0 और 1। अगर किसी ने 0 या 1 एंटर किया तो क्या करो,
1 रिटर्न कर दो। क्यों? क्योंकि 0 और 1 दोनों का फैक्टोरियल 1 होता है। तो हम इधर क्या करेंगे, एक इफ कंडीशन लगा देंगे जो कि चेक करेगा कि अगर जो नंबर एंटर हुआ है या तो वो 0 है या तो वो 1 है, और अगर दोनों में से कोई भी है तो क्या करो, 1 रिटर्न कर दो। सिंपल। ये हमारा बेस केस था। और अब हम क्या करेंगे, हम अपना रिकर्सिव केस देखेंगे या रिकर्सिव केसेस देखेंगे। हम देखेंगे कि भाई 0 और 1 के अलावा अगर किसी ने कुछ भी एंटर कर दिया तो तब हम क्या करें। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर किसी ने 5 एंटर कर दिया, तो अगर किसी ने 5 एंटर किया तो मुझे क्या चाहिए, मुझे 5 से छोटा नंबर चाहिए। तो 5 से छोटा नंबर कौन सा है, 4। लेकिन मुझे नॉर्मली तो 4 नहीं ना चाहिए, मुझे क्या चाहिए। आप देख सकते हैं कि अगर आपने थोड़ी सी मैथ पढ़ी हो तो 5 का फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल क्या है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 2 1। ठीक है, ये 4 का फैक्टोरियल है। तो अगर आप गौर करो तो 4 का फैक्टोरियल अगर आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर 5 का फैक्टोरियल आता है। तो हम इस ट्रिक का यूज करते हैं। ठीक है, हमने फंक्शन तो फैक्टोरियल का ही बनाया, तो हम क्या करते हैं, हम 5 रिटर्न कर देते हैं, लेकिन उसके साथ क्या करते हैं, हम अपने ही फंक्शन को कहते हैं कि मेरे भाई क्या करो, जो हमने 5 रिटर्न किया है ना उसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से एक नंबर कम फैक्टोरियल के साथ। हमने 5 का फैक्टोरियल लेना था, इसको 5 पास किया, 5 0 के इक्वल भी नहीं है, 1 के इक्वल भी नहीं है, तो बेस केस हमारा कॉल नहीं हुआ। हम एल्स पार्ट में गए, हमने देखा कि भाई इधर तो सीधे सीधे रिटर्न स्टेटमेंट है। हमने क्या किया, 5 को रिटर्न कर दिया और उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 5 से एक नंबर कम के फैक्टोरियल को, जो कि था 4 फैक्टोरियल, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, जो कि हमारे पास इधर हो गया। अब ये फंक्शन दोबारा कॉल होगा 4 के लिए, 4 आएगा, इधर चेक होगा कि भाई 4 0 या 1 की इक्वल तो नहीं है, नहीं है इक्वल, फिर एल्स पार्ट में जाएंगे। अब ये क्या करेगा, 4 को रिटर्न करेगा और उसके साथ मल्टीप्लाई कर देगा 4 से एक कम नंबर के फैक्टोरियल को। तो ये हमारी पूरी स्टेटमेंट किसकी इक्वल हो जाएगी, ये इक्वल हो जाएगी 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 का फैक्टोरियल। अब अगर आप देखो तो 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 ये इक्वल है 5 के फैक्टोरियल के। तो हम अपनी इस ट्रिक का यूज कर रहे हैं। ठीक है, कि अगर आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल लेना चाहते हो तो उसी नंबर को उससे एक नंबर कम के फैक्टोरियल के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आंसर आएगा। अब यही चीज हम 3 के फैक्टोरियल के लिए भी करेंगे, फिर 2 के फैक्टोरियल के लिए करेंगे, फिर जब हमारे पास 1 आ जाएगा तो हमारा बेस केस कॉल हो जाएगा और ये 1 रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो हमारी पूरी स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 और मल्टीप्लाइड बाय 1, जो कि हमारे 5 का फैक्टोरियल है। तो इस पूरे का जो प्रोडक्ट होगा, यानी इस सब को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमारा इधर से रिटर्न हो जाएगा और हमारे पास हमारा फैक्टोरियल आ जाएगा, जो कि हमारी प्रॉब्लम का सलूशन था। हमारी प्रॉब्लम क्या थी कि हमें भाई 5 का या किसी भी नंबर का फैक्टोरियल चाहिए। सही है, तो हमने कर ली अपनी प्रॉब्लम सॉल्व। अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। रन करने के लिए मैंने एक मेक फाइल बनाई हुई है और मेक फाइल के अंदर मैंने अपना एक सेक्शन बनाया हुआ है रिकर्जन के नेम के साथ, जिसके थ्रू मैं इसको रन करूंगा। तो मैं लिखूंगा मेक रिकर्जन और एंटर दबाऊंगा, तो ये फाइल कंपाइल भी हो जाएगी और एग्जीक्यूट भी हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि 5 का फैक्टोरियल क्या है, 120, जो कि ट्रू है। तो इस तरह होती है आपकी रिकर्जन। अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि हम रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं। फैक्टोरियल जो है वो आपका बहुत ही कम यूज होगा रियल लाइफ में, अगर यूज हो भी गया तो फिर भी आपको पता है कि फैक्टोरियल आप रिकर्जन के थ्रू किस तरह कर सकते हो। लेकिन हम एक ज्यादा अच्छी एग्जांपल देखते हैं जो हमारी रियल लाइफ में यूज भी हो सकती है। उसमें क्या है कि हम एक सिंपल सा क्रॉलर बनाएंगे। क्रॉलर क्या होता है कि एक सिंपल सी स्क्रिप्ट होती है जो आपकी किसी भी वेबसाइट या डोमेन के ऊपर रिक्वेस्ट भेजती है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इस क्रॉलर के अंदर, जो कि लिटरली एक क्रॉलर नहीं है, हमने सिंपल फंक्शंस का यूज किया है एक क्रॉलर को इमिटेट करने के लिए। तो हमने क्या किया है, एक सेंड रिक्वेस्ट फंक्शन बनाया है जो कि काउंट एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कितनी बार आप एक रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, और वो चेक कर रहा है कि अगर काउंट 0 हो गया है तो और रिक्वेस्ट ना भेजो। इधर जो हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो HTTP रिक्वेस्ट है। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है कि पहले हमारा बेस केस सॉल्व कर रहा है, जो कि ये है कि भाई अगर काउंट 0 हो गई है, यानी हमने जितनी रिक्वेस्ट भेजनी थी उतनी हमने सेंड कर दी है, तो क्या करो, प्रिंट कर दो कि भाई और रिक्वेस्ट नहीं है आपके पास, और फिर क्या करो, इस फंक्शन को रिटर्न कर दो। ठीक है, चूंकि ये वर्ड फंक्शन है तो हम
सिंपल रिटर्न स्टेटमेंट यूज करके इसको एंड कर सकते हैं। और अगर ये इफ पार्ट एग्जीक्यूट ना हुआ तो क्या करो, प्रिंट करो कि हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं और आपकी इतनी रिक्वेस्ट रह गई हैं। ठीक है, इधर वैसे हमें काउंट -1 कर देना चाहिए क्योंकि काउंट से एक कम रिक्वेस्ट रह गई होगी। और फिर क्या करो, इस फंक्शन को दोबारा कॉल करो एक कम करके। ठीक है, यानी अगर हमने 5 बार इसको भेजना था तो क्या करो कि भाई 5 एंटर करो, रिक्वेस्ट भेजो और फिर 4 के लिए इसको कॉल कर दो। आपने पहले अपना बेस केस रिजॉल्व किया कि भाई अगर काउंट 0 हो गया है तो रिटर्न कर दो, और फिर आपने अपना रिकर्सिव केस रिजॉल्व किया कि अगर 0 नहीं है तो रिक्वेस्ट भेजो और इस फंक्शन को रिकर्स कर लो, यानी दोबारा कॉल कर लो। तो हमने क्या किया, हमने एक इंटीजर डिफाइन कर लिया और फिर उसको 5 इनिशियलाइज कर दिया। फिर हमने उसको बता दिया कि भाई रिकर्सिव रिक्वेस्ट भेजो, और फिर हमने अपने सेंड रिक्वेस्ट फंक्शन को कॉल कर लिया और उसको 5 पास कर दिया, और एंड पे हमने अपना 0 रिटर्न कर दिया। तो अब मैं इस फाइल को रन करूंगा, मेक एग्जाम्पल। तो आप देखोगे कि इसने 5 बार रिक्वेस्ट भेजी और हर एक रिक्वेस्ट भेजने के बाद हमें बताया कि भाई आपकी इतनी रिक्वेस्ट मजीद रह गई हैं। यानी पहली रिक्वेस्ट के बाद इसने बताया कि 4 रह गई हैं, दूसरी के बाद बताया कि 3 रह गई हैं, और एंड पे जब हमने 5 की 5 यूज़ कर दी तो इसने बता दिया कि भाई अब ये आखिरी रिक्वेस्ट है आपकी, इसके बाद आप रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते क्योंकि अब आपकी रिक्वेस्ट 0 हो गई है। तो इस तरह आप अपनी रिकर्जन का यूज़ कर सकते हैं रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो अगर इस पूरी वीडियो की हम समरी देखें तो वो क्या होगी कि रिकर्जन क्या होती है, आप एक ही फंक्शन को बार बार कॉल करते हो जब तक आपका बेस केस अचीव ना हो जाए। और एक प्रॉब्लम के लिए एक रिकर्सिव सोल्यूशन निकालने का तरीका क्या है कि आप उस प्रॉब्लम के पहले बेस केसेस देखोगे, फिर उसके रिकर्सिव केसेस देखोगे, और फिर दोनों केसेस को एक एक करके सॉल्व करोगे और आपका सोल्यूशन बन जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लर्न सिंपल एंड राइट सिंपल।